दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यस बैंक की बात करेंगे क्योंकि यस बैंक बहुत हाईलाइटेड शेयर रहा है। ठीक है। तो आज बात करेंगे कि यस बैंक क्यों गिरा 5-5.5% के आसपास। देखिए, बात कर लेते हैं इसी न्यूज से रिलेटेड, फिर अपना पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करूंगा। शेयर ऑफ यस बैंक डिप्ड 8%, ₹2 22 तक आ गया। 8% के आसपास जब ये शेयर प्राइस गिरा तो ₹24.75 से सीधा सीधा ₹22 आते हुए देखने को मिला ऑन द बीएसई इन वेडनेसडेज इंट्राडे। ठीक है। 11% के आसपास अपने 52 वीक्स हाई ₹24.75 से गिर के ये सीधा सीधा ₹22 पर ये शेयर आते हुए देखने को मिला। एज इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट, अब इनका कहना है कि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट को बुकिंग कर ली। ठीक है, अच्छी बात है। इसी के साथ साथ 4 डेज ऑफ रिलेंटलेस रैली, 4 दिन की जो रैली थी वहां से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिले। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बरसाती मेढक होते हैं, बुक करके ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है। They also took money off the table after private equity funds Carlyle Group and Advent peaked 9.99% stakes in the bank। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये दो प्राइवेट इक्विटी पीई होते हैं। अब जो सीए कर रहे होंगे उनको पता होगा कि आप जब सीए कर लेते हो तो अब आपके लिए एक ऑप्शन और खुलता है जॉब का, तो वो होता है पीई बनना। प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि केवल 40-50 वैकेंसीज ही होती हैं। ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैरलिन ग्रुप एंड एडवेंट, ये दो प्राइवेट इक्विटी फर्म है। ठीक है। पिक कितना स्टेक इन्होंने लिया? 9.99% का पिक किया इन्होंने, स्टेक लिया कंपनी के अंदर। अब देखो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म का हमेशा से एक मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है? अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पर्पस के लिए। जब भी किसी कंपनी में प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्ट करता है तो प्राइवेट इक्विटी फर्म का मोटिव क्या होता है? पहले तो वो पूरी कंपनी को पढ़ता है, पूरी कंपनी के एनालिसिस करता है, उसके बाद उसके बिजनेस का एनालिसिस करता है। और प्राइवेट इक्विटी फर्म का जो टारगेट होता है मिनिमम 3 साल होता है, मिनिमम 3 से 4 साल किसी कंपनी में ये रुकते हैं। उसके बाद में ये स्टेक खाली करके जो इनको प्रॉफिट मिलता है उसको बेच के निकल जाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इन्होंने 9.99% का स्टेक लिया तो किस प्राइस पर लिया? चलिए उसी की बात कर लेते हैं। द टू पीई फंड्स टुगेदर वुड पंप इन, देखो कितना रुपए लेके आएंगे ये कंपनी के अंदर, कितना लेके आए? 8,900 करोड़। ठीक है। इन यस बैंक विद फुल कन्वर्जन ऑफ वारंट्स इनटू इक्विटी, पूरे जो इनको वारंट्स इनको जो इशू किए गए थे या किए जाएंगे तो वो सारे कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी के अंदर। और फ्रेंड्स, जो शेयर मार्केट में आप जो शेयर का जो सेल परचेस करते हो ना, वो इक्विटी होता है। इट्स सेड ऑन ट्यूसडे, इन्होंने ट्यूसडे को बताया द बोर्ड हैज अप्रूव्ड अलॉटमेंट। अब देखो बोर्ड ने क्या किया। दो द बोर्ड हैज अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ अ टोटल ऑफ 3,696 मिलियन शेयर्स, ₹2 की फेस वैल्यू वाला, ₹13.78 में। एंड 2,560 मिलियन शेयर वारंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच एट ₹14.82 ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस टू सी ए बास्क्यू इन्वेस्टमेंट, ए कार्लिल ग्रुप एंटिटी एंड वर्वेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है। अब ये देखो क्या किया गया। ₹13.78 के हिसाब से 2,560 मिलियन शेयर इशू किए गए। और इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा था? ₹24.75, जैसा कि मैं आपको दिखा के आया हूँ, ₹24.75। ठीक। अब इनको कितने में इशू किया जा रहा है? ₹13.78 में। और ठीक है, और इसको यहीं से शेयर आ जाते हैं, इनके मार्केट से ही जाता है शेयर। ठीक है। और कितना? ₹14.82 में, जो कि शेयर्स में आगे चल के कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखो क्या हो गया। जब फ्रेंड्स इतनी बड़ी मात्रा में इतना सस्ता जब किसी को शेयर दिया जाता है तो इसी वजह से मार्केट में एक भीषण क्या आ जाता है? एक गैप डाउन हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब जब ये जो ये पीई होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करती हैं, तो ये 40-50% रिटर्न के लिए नहीं आते हैं। इनको रिटर्न चाहिए होता है 100 से 150% के, मिनिमम मिनिमम 100 से 150%, तभी ये लोग एग्जिट मारते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कुछ तो रिसर्च किया होगा। अगर आज इनको ₹13.78 में दिया जा रहा तो भी ये 100% से कम में नहीं जाएंगे इसको प्रॉफिट लिए बिना। तो ₹26-27 तो वैसे भी आने वाले समय में टारगेट खड़ा है, तो आपको कोई डरने वाली बात है नहीं। इनको जो ₹14 में इशू किया गया है शेयर, 14 दूनी 28, तो ₹28 तो आने वाले समय में आसानी से आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कब आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ₹28 टारगेट कब आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। कम से कम किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले जो नए शेयर होल्डर्स शेयर्स में एंट्री कर गए हैं, जो नए शेयर होल्डर शेयर्स के अंदर एंट्री कर गए हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्मॉल क्वांटिटी में माल उठाएं। तो अब जो 20 से 19 रुपए के आसपास आए,
तो रिट्रेस कर सकते हैं। अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो फ्रेंड्स 16 से 17 रुपए वापस से आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहां भी मैं कहना चाहूंगा कि डरने वाली यस बैंक के अंदर तब भी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 30 से 35 रुपए वापस से शेयर के अंदर आएगा, बस टाइम लगेगा केवल, ठीक है। और रेगुलेटरी फाइलिंग में इन्होंने कहा इसी के साथ साथ परसुएंट टू द अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर द टोटल इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की, यस बैंक की इंक्रीज हो जाएगी। टोटल इशूड और जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी, ऑफकोर्स है इंक्रीज भी हो जाएगी। सी ए बास्क्यू इन्वेस्टमेंट एंड वर्वेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड वर अलॉटेड 1848 मिलियन शेयर एंड 1280 मिलियन वारंट्स कैरिंग ए राइट टू एक्सरसाइज गेट इशूड एंड अलॉटेड वन शेयर। ये कुछ खास आपके लिए है नहीं यहाँ पर चीजें। इसी के साथ साथ ये देख लेते हैं, मीनवाइल द स्टॉक ऑफ यस बैंक हिट अ मल्टी ईयर हाई। हाँ, ये वही बात कर रहे हैं, 24 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया और 17 रुपये 75 पैसे थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 17 रुपये 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे, 17 रुपये 75 पैसे के जैसे ही ऊपर निकला तो शेयर ने एक बम्पर तरीके से एक अप मूव दिखाया। क्योंकि अभी ये यहाँ इंसिडेंट हो गया है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यस बैंक एक उठता हुआ बैंक है, उभरता हुआ सितारा है। तो रोकने की काफी कोशिश करेंगे। तो एक टाइप से जो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने जो सस्ते में शेयर लिया है, इन्होंने एक टाइप से एक बेस खड़ा कर दिया है। बेस खड़ा कर दिया है जो कि 14 रुपए से अब ये शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। और कोई डरने वाली ऐसी सच बात है नहीं। और जैसे जैसे शेयर नीचे आए हल्की क्वांटिटी में माल उठाते रहिए, हर 10% के नीचे आप शेयर्स को ऐड करते रहिए। कहाँ तक ऐड करना है? 16 से 17 रुपए पे। फिर भी अगर आपको यस बैंक कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो डेफिनेटली आप दूसरी कंपनी के लिए भी चुन सकते हैं। तो ये रहा पूरा यस बैंक। आपको रीजन पता चल गया कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को शेयर अलॉट किए गए हैं 13 रुपए, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ठीक है। और उसके बाद 14 रुपए में जो इशू करे गए हैं जो वारंट्स है, तो इस वजह से शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरा। तो ऐसा यहाँ से कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि जब प्राइवेट इक्विटी फर्म ने जब माल उठाया है, जब वो नहीं डर रही है कंपनी के अंदर, तो आप क्यों डर रहे हैं? है ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एकदम से पूरा क्वांटिटी के साथ किसी भी शेयर में माल मत उठाया कीजिए। हल्की क्वांटिटी के साथ आप अंदर आइए। इसीलिए देखो, मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो लाया हुआ है आज, तो उस पर आप पाएंगे कि मैंने बहुत सारे, ये देखिए यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। जो मैं ये शेयर से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आपके सामने आया था, ये बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड। ये देखिए, जो मैंने ये बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड आज दिन में मैंने जो चर्चा करी है, तो यही रीजन है। यही रीजन है, इसी वजह से चर्चा करिए ताकि आप ऑल टाइम हाई पे किसी शेयर को पकड़ने ना चले जाएं। क्योंकि शेयर अच्छे होते हैं, नो डाउट। पर क्या होता है, प्राइस और टाइम के साथ जब ये शेयर करेक्ट हो जाते हैं तो ये शेयर को उठाना सही रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक अच्छे शेयर को हमेशा उसके स्ट्रगल फेज में ही उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वीडियो यस बैंक से रिलेटेड। तो ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं, ये आपको पता चल गया। फिर से एक नए वीडियो में नया कंटेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।